नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। देख रहे हैं वीआईपी न्यूज। जरा आपके साथ मैं हूं ऋषिका गुप्ता। देश में जातिवाद नहीं है, ऐसा कहने वाले लोगों के मुंह पर सिंहपुर की ये घटना जोरदार तमाचा है, जहां एक बार फिर जाति को लेकर लोगों को प्रताड़ना का शिकार होना पड़ रहा है। जबेरा थाने के गांव सिंहपुर में एक सैलून संचालक ने बीते दिनों कुम्हार समाज के लोगों के बाल कुर्सी पर बैठाकर काटने से मना कर दिया और जमीन पर बैठकर बाल कटवाने को कहा गया, जिसका कुम्हार समाज के लोगों ने विरोध किया और विवाद इतना बढ़ गया कि ग्राम की पंचायत बैठ गई। अब सवाल ये उठता है कि आखिर कब तक जातियों को लेकर विवाद होता रहेगा, और इसी पर आज खास चर्चा करेंगे। हमारे साथ खास मेहमान जुड़ेंगे। पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। के सिंहपुर में सामाजिक समरसता पर खतरा बना हुआ है। बता दें कि जबेरा के ग्राम सिंहपुर में कुम्हार समाज के लोगों पर सामाजिक अत्याचार का मामला सामने आया है, जहां कुर्सी पर बैठाकर बाल काटने से रोका गया। सिंहपुर गांव में कुम्हार समाज के लोगों का हुक्का पानी बंद करने का फरमान सुनाया गया। पीड़ित समाज को गांव की दुकानों से राशन तक देना बंद कर दिया गया है। वहीं इस मामले को लेकर बीएसपी के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद ने भी मध्य प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली और कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए हैं। अब सवाल ये कि आखिर कब तक जातियों को लेकर भेदभाव मध्य प्रदेश में होता रहेगा और कब तक लोगों को इसका दंश झेलना पड़ेगा। प्रजापति समाज को सभी गांव में बंद कर दो, उनको ना ही राशन पानी दो, ना ही दुकान से कोई सौदा सामान या कुछ भी जो चाहिए हम लोग को कुछ नहीं मिल रहा है। मेरा नाम घनश्याम सिंह धुर्वे है। दादा क्या हुआ आपके यहाँ सिंहपुर में? हमारे यहाँ आज सीओ साहब ये तेंदुखेड़ा से एसडीओ और तहसीलदार साहब और जबेरा से थाना प्रभारी सब उपस्थित हुए और सब समरसता का वातावरण निर्मित करके दोनों पार्टियों को बुला करके और बहुत अच्छा माहौल बनाया गया। इससे हमारे गांव में समरसता का वातावरण निर्मित है। अब कोई दिक्कत तो नहीं है? अब तो कोई दिक्कत नहीं। तो समस्ती ग्राम पंचायत सिंहपुर में आज एसडीओ सर और तहसीलदार साहब महोदय जी और थाना प्रभारी सर जी और अपने चौकी प्रभारी सर जी सभी लोग जाकर के ग्राम में पंचायत में समझौता की गई है। कोई प्रकार की समस्या नहीं है और वहाँ पर सब एक सामान पूर्वक रह रहे हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अब सामान्य स्थिति है? सामान्य स्थिति है। आज सिंहपुर में एक आपसी सामंजस्य की कमी पता चली कि लोगों के बीच में कुछ आपसी विवाद हैं सामाजिक रूप से। उसको मैं और अनुभागीय अधिकारी एसडीओपी साहब तेंदुखेड़ा के द्वारा भ्रमण किया गया संयुक्त रूप से और लोगों को समझाइश दी गई कि वो अपनी आपसी समरसता को बनाए रखें और एक सौहार्द का वातावरण ग्राम में बना रखें। ग्राम सिंहपुर में जो है कुछ सामाजिक समरसता को लेकर विवाद की स्थिति थी। उस विवाद की स्थिति की सूचना प्राप्त होने पर तहसीलदार महोदय के साथ में जाकर के और ग्राम पंचायत भवन में सभी वर्गों के लोगों को बैठा करके सामंजस्य बनाने के लिए, समरसता से रहने के लिए उनको हिदायत दी गई है और अभी शांति व्यवस्था कायम है और ऐसी कोई भी बात नहीं है। आज तो जमाना थोड़ा बदल गया है, लेकिन बिना प्रजापति समाज के लक्ष्मी जी की पूजा हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि मूर्ति तो प्रजापति समाज ही बना के देता था। आज भी देवी हो देवता हो, उनकी मूर्ति बनाने का, गढ़ने का काम और गढ़ के लोगों को भगवान का आशीर्वाद दिलाने का काम भी करता है तो प्रजापति समाज ही करता है। और आज भी कितनी फ्लाइयां सजाए, लेकिन बिना प्रजापति समाज के काम नहीं चल सकता। क्षमता, टैलेंट, योग्यता, प्रतिभा, राष्ट्रभक्ति, समाज सेवा, ये बचपन से कूट कूट के भरा है तो प्रजापति समाज में भरा है। आपको यह विश्वास दिलाना चाहता हूं कि समाज के लिए जो बेहतर से बेहतर हो सकेगा, पूरा मन लगा के उसका प्रयास करूंगा। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आ पाया तो मेरी जिंदगी
और इसी पर खास चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हमारे साथ प्रजापति समाज के प्रदेश अध्यक्ष राधेश्याम कुमकार जी स्टूडियो में मौजूद हैं। जिला अध्यक्ष कांग्रेस दमोह रतन चंद जैन हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं। हमारे साथ स्टूडियो में स्टेट कोऑर्डिनेटर शिवम द्विवेदी भी मौजूद है। साथ ही हमारे साथ दमोह से जिला अध्यक्ष बीजेपी से प्रीतम लोधी ठाकुर भी जुड़ चुके हैं और वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ दिनेश शुक्ला दमोह से जुड़ चुके हैं। आप सभी मेहमानों का बहुत स्वागत है वीआईपी न्यूज़ पर। सबसे पहले कुमकार जी, मैं आप ही के पास आना चाहूंगी। दमोह में जिस तरह का कृत्य देखा गया, कुम्हार समाज पर जो अत्याचार किया गया, किस तरह से आप इसको देखते हैं? इसमें हमारे प्रजापति समाज, एक कुमार समाज जी, एक इस समाज का, जैसे आपने आपके माध्यम से हमारे शिवराज सिंह जी का वीडियो दिखाया है जी, उसमें उनने खुद ने स्वीकार किया कि एक प्रजापति समाज कितना सीधा, सच्चा और भोला भाला होता है जी। लेकिन आज उन्हीं के राज्य में, उन्हीं के शासनकाल में प्रजापति समाज के ऊपर इतना अत्याचार होता है। उस पर पंचायत भी बुलाई जाती है, उसका दाना पानी भी बंद किया जाता है और इसके बाद उनके बच्चों को दवाई देने से भी बंद किया जाता है। दाना पानी तो बहुत दूर की बात है जी। हमारी कई सरकार की योजनाएं इसमें हैं कि हर प्रकार की योजनाएं दी जाती है, लेकिन जिस गांव में एक प्रजापति समाज, एक कुमार समाज का परिवार रहता हो और उसका बच्चा बीमार हो और उसके बाद उसके मेडिकल वाला उनको दवाई देने से मना कर दे, तो ऐसा दुराचार, ऐसा व्यवहार हमारा हिंदुस्तान में, हमारे मध्य प्रदेश में अगर होता है, तो मध्य प्रदेश में होता है तो बहुत बड़ी विडंबना है कि एक हमारे मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान के राज्यकाल में रहते हुए, उनके संरक्षण में रहते हुए इतनी बड़ी घटना हो जाती है। इसके बाद भी उनके पास में कोई ऐसी व्यवस्था नहीं होती है कि वो अपना किसके पास जाए। जिस राज्य में, जिस शासनकाल में, जिस जिले में, आपका जिला ग्राम सिंहपुर में ऐसी घटना है कि आपने उनके वीडियो देखे हैं, उसके सामने आए हैं। एक महिला अपने छोटे से 2 साल के, 3 साल के बच्चों को लेके बैठी हुई है, लेकिन डॉक्टर उनको दवा देने से मना कर देता है। एक नाई जो शेविंग करते हैं, दाढ़ी बनाते हैं, बाल बनाते हैं, उनका वो बहिष्कार करता है कि हम आपका कुर्सी पे बिठा के बाल नहीं काटेंगे। एक जातिवाद, जहां हम हिंदुस्तान में आज हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी ये बड़ी घोषणा करते हैं कि हमारे हिंदुस्तान में कोई जातिवाद नहीं रहेगा, लेकिन इस जातिवाद को लेते हुए तूल पकड़ा जा रहा है कि जो बाहुबली होते हैं वो समाज का तिरस्कार करते हैं, उन पे दबाव डालते हैं, उनकी जितनी भी सुविधाएं हैं उनको छीन करके उन्हें अपने रोजगार से दूर कर देते हैं। तो मैं माननीय शिवराज सिंह जी चौहान जी से ये निवेदन करता हूँ कि आपका वीडियो, और आप अगर प्रजापति समाज को पैदा से होने से लेकर मृत्यु तक इतना सम्मान देते हैं, तो उनके साथ इतना बड़ा कृत्य क्यों हो कि उनके बच्चों को दवाई तक न मिल पाए, उनके बच्चों को जी। हम जान लेते हैं, हमारे साथ दमोह से बीजेपी के जिला अध्यक्ष प्रीतम जी भी जुड़े हुए हैं। प्रीतम जी, जहाँ देश में जब जातिवाद नहीं है, हम सब एक बराबर है, ये बीजेपी लगातार कहती नजर आई है और दमोह में इस तरह का कृत्य सामने आता है, कैसी विडंबना है? लोगों के ऊपर ये अत्याचार हो रहा है, एक समाज का हुक्का पानी बंद कर दिया जाता है, राशन तक को तरस रहे हैं लोग। प्रीतम जी, अब तक आवाज मेरी पहुंच रही है? और प्रीतम जी से शायद हमारा संपर्क नहीं बन पा रहा है। मैं सीधा हमारे साथ दमोह से जिला अध्यक्ष कांग्रेस से जुड़े हुए हैं, मैं उनके पास जाना चाहूँगी। सर, किस तरह से आप इसको देख रहे हैं? दमोह में जिस तरह का ये कृत्य सामने आया है, एक समाज का हुक्का पानी बंद कर देना, वो भी समाज को लेकर, जहाँ एक और बराबरी की बात की जाती है, वही दूसरी और इस तरीके का अत्याचार हम दमोह में देख रहे हैं। सर्वप्रथम तो मैं वीआईपी न्यूज़ को बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ कि एक दलित के साथ या जो सिंहपुर में घटना घटी है, उस बात को लेके आज आपने सबसे दलों से डेबिट की और उसमें मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ।
जैसी घटना ये सिंहपुर ग्राम के में घटी है, जो अबेरा विधानसभा का सिंहपुर ग्राम है, दमोह जिले में आता है, और ये घटना जो घटी वो निंदनीय है, उसकी मैं निंदा करता हूँ। क्योंकि इस देश में सबको जीने का अधिकार है जी। इसमें यदि कोई भी किसी भी जाति का हो, हर जगह आप देखिए बराबरी का अधिकार है, शासन ने ही नियम बनाए हैं। परंतु जो अभी वर्तमान में सरकार चल रही है, इस सरकार में सर्वाधिक दलितों के साथ अत्याचार हो रहा है जी। और इस अत्याचार पर जो अभी शिवराज सिंह मामा कह रहे हैं कि हमारा प्रजापति समाज बड़ा पूजनीय है, क्योंकि जो भी आज पीने का घड़ा बनाता है, मूर्ति बनाता है, जो कुछ भी तारीफ कर रहे हैं, उनको इस पर ध्यान देना चाहिए और ये जो घटना घटी है इस पर एक कानून बनाना चाहिए, क्योंकि समाज में सबको जीने का अधिकार है। वो छुआछूत शासन ने बंद किया है, परंतु आप चाहे सिंगरौली की घटना लें, चाहे खुरई की घटना लें, सर्वाधिक अत्याचार हो रहे हैं, तो इस शासन काल में हो रहे हैं, इस पर लगाम लगना चाहिए। जी बिल्कुल, हमारे साथ स्टेट कोऑर्डिनेटर शिवम द्विवेदी जी भी बने हुए हैं स्टूडियो से। शिवम जी, आपसे जानना चाहूँगी, दमोह में जिस तरह का हमने कृत्य देखा, चाहे वो कुम्हार समाज हो, आदिवासी समाज हो, मध्य प्रदेश के शासन में जिस तरह से जातियों को लेकर अत्याचार लोगों पर हो रहा है, लोगों के साथ प्रताड़ना की जा रही, किस तरह से आप इसे देखेंगे? मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर सवाल उठाए जा रहे हैं। देखिए, इसका बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, कानून व्यवस्थाओं पर तो सवाल उठेगा, क्योंकि कानून कब आता है? जब ये घटनाएं हो जाती हैं। घटनाएं होने के बाद फिर देखते हैं प्रशासन एकदम से जागता है और एकदम से आता है और कहता है नहीं 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 ये सब कंट्रोल हो गया। लेकिन ये हो क्यों रहा है, इस पर तो प्रशासन कभी बात नहीं करता है। समाज कोई भी हो, जाति कोई भी हो, हमको सबको समानता से जीने का अधिकार है। जब संविधान के निर्माता बाबा साहब अम्बेडकर हो सकते हैं, तो क्या उस संविधान के हिसाब से हम लोगों को नहीं जीना चाहिए? लेकिन आजकल हम देख रहे हैं जैसा जैसा चुनाव आ रहा है, ये एक ट्रेंड सा बनता जा रहा है। चाहे वो मध्य प्रदेश की बात हो या वो आप राजस्थान की बात ले लो, कहीं की भी बात ले लो, ये समाजों पर अत्याचार हो रहा है। एक ये क्या कहेंगे हम इसको? क्या ये एक सोची समझी साजिश है या कुछ चंद लोगों की वजह से इस तरीके के वीडियो सामने आते हैं? लेकिन अभी तक सरकार इस पर चुप है। बड़ा अचंभा हो रहा है इस बात पर कि सरकार जवाब क्यों नहीं दे रही है। सरकार को आना चाहिए, फ्रंट पे आना चाहिए, उसका स्पष्टीकरण देना चाहिए, और अगर ऐसे लोगों ने गलत किया तो उनके ऊपर कार्रवाई भी होनी चाहिए। सरकार अभी तक चुप है। ये कहीं ना कहीं ये दर्शाता है कि सरकार ने ये सोच लिया है कि हमें ऐसे लोगों के ऊपर कार्रवाई नहीं करनी, और अगर सरकार ने नहीं सोचा है तो सरकार को फ्रंट पे आना चाहिए। जी बिल्कुल शिवम जी, और जिस तरह से आप बता रहे हैं, जैसे हमने बात की कानून व्यवस्था पर सवाल लगातार उठाए जा रहे हैं। भले हम उत्तर प्रदेश की बात कर ले तो अब वहां से भी जो बसपा सांसद है, राज्यसभा सांसद, वो भी सवाल उठा रहे हैं कि मध्य प्रदेश में किस तरह की कानून व्यवस्था है जो लगातार हम एक के बाद एक घटनाएं देख रहे हैं। कभी सीधी का आदिवासी हम कांड ले लें या फिर अब कुम्हार समाज पर यह अत्याचार ले लें, कब तक ये चलेगा? मतलब मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था कहाँ पीछे रह जा रही है? देखिए, इसका मेरा मानना है कि इसको ना एक राजनीतिक मोड़ न देकर इसको समाज के साथ सबको खड़ा होना चाहिए। अभी तक जो भी बयान आ रहे हैं वो कहीं ना कहीं अपनी अपनी पार्टियों को सपोर्ट में लेकर और बयान देते हैं, लेकिन अभी तक भारत में ऐसी कोई पार्टी नहीं है जिसके राज्य में रहते हुए अगर ऐसी घटनाएं नहीं हुई हो। इसके लिए सबसे पहले तो कड़े कानून बनने चाहिए, और वो जब कड़े कानून बन जाएंगे, कड़े कानून बनने के बाद अपराधियों पे अपने आप अंकुश लग जाएगा। इस तरीके की घटनाएं हो क्यों रही है, इस पर विचार करना चाहिए। और मेरा मानना है कि राजनीतिक दल को इसको राजनीतिक मुद्दा न बना के सबको एक होके इस पर एक अपना विचार रखना चाहिए कि इस पर कड़े कानून बनने चाहिए, जिससे कि आप प्रजापति समाज की बात करते हैं, भगवान प्रजापति को जिन्होंने इष्ट माना है उनको वंशज कहते हैं प्रजापति समाज को। आज उस समाज को अगर हम टारगेट कर रहे हैं, कभी आदिवासी समाज को कर रहे हैं। एक तरफ तो कहते हैं कि आदिवासी समाज भगवान राम के साथ चलने वाला समाज है, प्रजापति समाज को भगवान प्रजापति को मानते हैं कि प्रजापति समाज नहीं होता तो आज जैसा कि सीएम ने बयान दिया है कि मूर्ति नहीं बनती, लक्ष्मी जी की पूजा नहीं होती। अगर ये बयानबाजी के बाद अगर एक्चुअल उन पे काम किया जाए तो मेरा मानना है कि ज्यादा अच्छे से व्यवस्थाएं सुधर सकती हैं। और आज अगर इस तरीके की घटना हुई, अरे कहाँ है वो विधायक जी जो अपने ही जबेरा विधानसभा में अपने ही गांव में बैठते हैं विधानसभा क्षेत्र के और कहते हैं कि हमारी सड़कें हेमा मालिनी के गाल की तरह हैं। वीडियो वायरल हुआ, लेकिन आज क्या उन्होंने उस समाज के घर जाके बैठे बात की? और अगर उन्होंने बात की तो कहाँ है वो स्पष्टीकरण, क्यों नहीं देते आके?
जी जी बिल्कुल, दमोह से हमारे साथ बीजेपी के जिला अध्यक्ष जब जुड़ेंगे हम इसका जवाब जरूर लेंगे। शिवम जी, फिलहाल हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दमोह से जुड़ गए हैं दिनेश जी। दिनेश जी, सीधा आपके पास आना चाहूंगी मैं। दमोह में जिस तरीके का ये कृत्य हुआ है, कुम्हार समाज पर इस तरह का अत्याचार, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं सर? क्योंकि मध्य प्रदेश की कानून व्यवस्था पर अब लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं, एक के बाद एक हम घटनाएं देख रहे हैं, जातियों को लेकर जिस तरह से घटनाएं हो जा रही, कब तक लोगों को इस प्रताड़ना का सामना करना पड़ेगा? जी मैम, बता दें कि एक और जहां देश आजादी का अमृत उत्सव मना रहा है, वहीं दूसरी ओर मध्य प्रदेश शासन समझता भोज चला रही है। और दमोह जिले में के जवेरा विधानसभा क्षेत्र के ग्राम में इस तरह के मामले सामने आना एक शर्मनाक घटना है, जहां पर उसको जाति से बंद करके और फिर उसे दबाव बनाकर उसके लिए दबाव बनाया गया उसके ऊपर, और उसको जोड़ा गया समाज के अंदर। जी, एक बड़ी दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जी। जी बिल्कुल दिनेश जी, हमारे साथ रतन जी भी लगातार बने हुए हैं। रतन जी, आपसे मैं ये जानना चाहूंगी, जिस तरह से आपने कहा कि शिवराज जी ने प्रजापति समाज के लिए उनकी जो तारीफ की, समाज के बीच में जाकर उन्हें जानना होगा, जनता के बीच में जाकर उन्हें उस समाज को समझना होगा। आपसे मैं जानना चाहूंगी सर, कांग्रेस ने अभी तक समाज के लिए क्या किया? क्योंकि जो समाज है, जो जनता है, उसको संरक्षण चाहिए सर। राजनीति तो ठीक है, चुनाव अपनी जगह है, लेकिन समाज को संरक्षण कब मिलेगा? इस तरह के अत्याचार कब तक सामने आते रहेंगे? कांग्रेस पार्टी एक ऐसी पार्टी है जी जो हर समाज को लेकर चलती है, सर्वधर्म समभाव की पार्टी है। और जो ये घटना घटी है इसको लेकर हमने, क्योंकि मैं मीटिंग के कार्यों से भोपाल में था जी, कल पहुंचकर, और हमारे प्रताप सिंह लोधी वहां पहुंच गए हैं जो हमारे पूर्व विधायक रहे जी, उनने दौड़ा भी किया है, परंतु कल पहुंचकर मैं इसमें एक मीटिंग लूंगा और मीटिंग लेने के बाद प्रशासन को चेताने के लिए एक ज्ञापन सौंपा जाएगा। रतन जी, आप जिस तरह से बता रहे हैं कि आप कल वहां पहुंचेंगे दमोह और उसके बाद आप इसका संज्ञान लेंगे और उसके बाद जो भी कार्रवाई होगी उचित वो की जाएगी, लेकिन कई दिन हो गए इस घटना को बीते हुए, कई दिन हो गए, अभी तक इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं गई? क्यों कांग्रेस इस पर सवाल खड़े करती नजर नहीं आई? क्यों कांग्रेस ने इसको लेकर कोई आंदोलन नहीं किया? क्योंकि कांग्रेस को सर हम जिस तरह से देखते हैं, बीजेपी कुछ भी लेकर आए, बीजेपी योजनाएं लेकर आए, चाहे वो भ्रष्टाचार की हम बात कर ले, कांग्रेस हमेशा आगे आती है, हमेशा कांग्रेस आवाज उठाती नजर आई। फिर इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस क्यों पीछे है? आपकी बात से मैं सहमत हूँ जो आप बोल रही हैं जी, परंतु हमारे ब्लॉक अध्यक्ष उस गाँव में गए, नीरज जायसवाल ब्लॉक अध्यक्ष हैं, और प्रशासन और गांव के लोगों ने मिलकर आपसी समन्वय बनाया और वहां पर शांति हो गई। इस कारण से हमारे ब्लॉक अध्यक्ष ने कोई कार्रवाई नहीं की, ना वहां कोई ज्ञापन सौंपा है जी, और वहां शांति है। जी बिल्कुल, शिवम जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। शिवम जी, जिस तरह से आप रतन जी की बात अभी सुन रहे थे और आपने कुंभकार जी की भी बात सुनी, समाज के हित में वो बात कर रहे हैं, रतन जी की आप बात सुन रहे हैं, उनका ये कहना है कि वो कल जाएंगे, उसके बाद उस मामले का संज्ञान लेंगे, उसके बाद कोई कार्रवाई होगी। सर, ये एजुकेटेड लोग होंगे, सोशल मीडिया पर एक्टिव होंगे, इसके वीडियो वायरल हो गए, कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस प्रताड़ना को झेल रहे होंगे, लेकिन अभी तक वो चीज़ सामने नहीं आ रही। देखिए रिश्का, जैसा कि मैंने रतन जी को सुना, अभी रतन जी कह रहे हैं कि हम भोपाल में थे, हमारी बहुत महत्वपूर्ण बैठक थी। एक तरफ तो महत्वपूर्ण बैठक में आना ज़रूरी था, वहीं दूसरी तरफ समाज के लिए बोलते हैं कि हमको समाज के लिए साथ, सर्व समाज को लेकर कांग्रेस चलती है। तो क्या मैं रतन जी से पूछ सकता हूं कि इस बैठक ज़्यादा महत्वपूर्ण थी या उस समाज के साथ बैठना ज़्यादा महत्वपूर्ण था? समाज के साथ बैठना ज्यादा महत्वपूर्ण था। तो आप या आपके प्रतिनिधि क्या वहां गए? प्रतिनिधि हमारा ब्लॉक अध्यक्ष नीरज जायसवाल बराबर। घटना कब की है सर? घटना एक हफ्ता पुरानी है। आप कितने दिन से भोपाल में थे? मैं 5 दिन से भोपाल में हूँ। उसके पहले मैं घटना के समय आप वहीं पे थे या भोपाल में थे? भोपाल में थे घटना के समय। तो यहाँ पर आपकी जब बैठक हुई होगी, क्या आपने ये इस मुद्दे को आपने अपने जिस बैठक में बड़े आपके उच्च अधिकारी या नेता बैठे थे उनको बताया आपने इस घटना के बारे में? इस घटना के बारे में हमने नेताओं को नहीं बताया। क्या आपके लिए ये घटना महत्वपूर्ण घटना नहीं थी? महत्वपूर्ण घटना है हमारे लिए। रतन जी, देखिए शिवम जी का सीधा सवाल है, जहां जैसे सीधी इसको की अगर राजनीतिक मोड़ न देके, इस पर मैं बार बार कह रहा हूँ सब समाजों को एक होना चाहिए। हाँ, इसका कुछ पूछ रही थी जी रतन जी, मैं सीधा ये पूछ रही थी आपसे, जिस तरह से सीधी का हमने जो कांड देखा, आदिवासियों के साथ जो अत्याचार हुआ, उसके बाद शिवराज जी ने पैर धोए,
तब भी कांग्रेस आगे आई थी कि ये सिर्फ राजनीति को लेकर किया जा रहा है, चुनाव को लेकर किया जा रहा है। लेकिन अब उस चीज़ पर जब आप कटाक्ष कर सकते हैं तो ये मुद्दा तो आपने सामने ही नहीं रखा। उच्च अधिकारियों के सामने तो ये मुद्दा जाना चाहिए था ना सर। कांग्रेस यहाँ कैसे पीछे रह गई, यही मैं आपसे सवाल पूछ रही हूँ। कांग्रेस पीछे नहीं रह गई। कांग्रेस के ब्लॉक अध्यक्ष वहाँ गए हैं और ज्ञापन में शामिल हुए, तहसीलदार से मिले, एसडीओ जो गए थे वहाँ पर पुलिस के उनसे सर ये तो वही हाल हुआ कि हम बैठे हैं एसपी के पास और बात कर रहे हैं कांस्टेबल से। परंतु जब सर आप भोपाल में थे, भोपाल से बड़ा संगठन क्या वहाँ पे था? आप यहाँ बता सकते थे। आपके पूर्व मुख्यमंत्री भी भोपाल में थे, आपके बड़े अधिकारी भी भोपाल में थे। इस समय तो भोपाल में बड़े बड़े अधिकारी आ रहे हैं, तो आपको ये मुद्दा गंभीर नहीं लगा था क्या? मुद्दा गंभीर है, गंभीर लगा है। फिर आपने कहा ना कि हमने नहीं बता पाया, मतलब इससे जरूरी कुछ चीजें थी क्या वहाँ पे? जरूरी चीज थी, परंतु मीटिंगें इतनी व्यस्त चलते रहे कि हमें जानकारी नहीं हुई इस घटना की। हमारे ब्लॉक अध्यक्ष ने जब हमें आप क्या कहेंगे कुमकार जी, आपका क्या कहना है इस पर? शुभम जी, जैसे आपने बहुत अच्छा एक जवाब दिया है कि ये राजनीति नहीं होना चाहिए जातिवाद पे, और ये बात सही है कि आपने बहुत ही एक आसान से कहा है कि इस पे ना बीजेपी ना कांग्रेस ना किसी पार्टीवाद नहीं होना चाहिए। आज हम आपके माध्यम से जहाँ डिबेट में बैठे हैं और भी लोगों को आपने जोड़ा है, तो मैं भी आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि आज की डिबेट ये केवल राजनीतिक नहीं है, ये केवल सामाजिक और मानवता की डिबेट है। राजनेता कोई भी हो सकता है, राजनीति कोई भी हो सकती है, लेकिन आज का जो हमारा मुद्दा है वो समाज का मुद्दा है और मानवता का मुद्दा है। क्या हम किसी भी प्रकार की घटना दुर्घटना होती है, कोई एक्सीडेंट होता है, तो जब वो व्यक्ति घायल हो जाता है तो हम ये उससे नहीं पूछते कि तुम किस जाति के हो। हम तत्काल उसकी जो भी हमसे बनती है वो सेवा हम तत्काल रूप से, चाहे वो हॉस्पिटलाइज हो चाहे उसको पहुंचाना हो, हम तत्काल उसकी कार्रवाई करते हैं। कुमकार जी, हम आपके पास वापस आएंगे, उससे पहले हम शिवराज जी का एक बयान सुनाना चाहेंगे जिसमें उन्होंने प्रजापति समाज की तारीफ की है। उसके बाद हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। आज तो जमाना थोड़ा बदल गया है, लेकिन बिना प्रजापति समाज के लक्ष्मी जी की पूजा हो ही नहीं सकती थी, क्योंकि मूर्ति तो प्रजापति समाज ही बना के देता था। आज भी देवी हो देवता हो, उनकी मूर्ति बनाने का, गढ़ने का काम और गढ़ के लोगों को भगवान का आशीर्वाद दिलाने का काम भी करता है तो प्रजापति समाज ही करता है। और आज भी कितनी फ्लाइयां सजाए, लेकिन बिना प्रजापति समाज के काम नहीं चल सकता। क्षमता, टैलेंट, योग्यता, प्रतिभा, राष्ट्रभक्ति, समाज सेवा, ये बचपन से कूट कूट के भरा है तो प्रजापति समाज में भरा है। आपको ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि समाज के लिए जो बेहतर से बेहतर हो सकेगा, पूरा मन लगा के उसका प्रयास करूंगा। आपके चेहरे पर मुस्कुराहट लेके आ पाया तो मेरी जिंदगी धन्य हो जाएगी। तो सीएम शिवराज सिंह चौहान का हमने बयान सुनाया जहां वह प्रजापति समाज की तारीफ करते नजर आए। लेकिन इसको देखते हुए ये लग रहा है कि हमने दमोह में जिला अध्यक्ष जो है बीजेपी के प्रीतम जी, वो इस पर जवाब देने से बचते नजर आए। जहां एक और सीएम प्रजापति समाज की तारीफ लगातार कर रहा है, वहीं बीजेपी के जिला अध्यक्ष दमोह से वो इस पर जवाब देने से कतरा रहे हैं। मैं सीधा वरिष्ठ पत्रकार दिनेश जी के पास जाना चाहूंगी। दिनेश जी, सीएम का बयान भी आपने सुना जहां वे प्रजापति समाज की तारीफ करते नजर आए, वहीं दूसरी ओर जो जिला अध्यक्ष है बीजेपी के, जिसको इस बात पर जवाब देना चाहिए था, आगे आना चाहिए था, अपनी बात को रखना चाहिए था, वो पछते नजर आए। अब आप इसको किस तरह से देखेंगे? जी, इस घटना के बाद जिले की प्रजापति समाज में आक्रोश है और वो अपने इस घटना के बाद अपने आप को बहुत शर्मिंदगी महसूस कर रही है और घटना के लिए अपने आप चाह रही है। और वहीं विधायक जवेरा विधायक ने अभी तक वहां पे जाके किसी भी प्रकार का संज्ञान नहीं लिया है। जी बिल्कुल दिनेश जी, और जिस तरह से आप बता रहे कि विधायक ने ही अभी तक संज्ञान नहीं लिया है, तो फिर ऐसे कैसे? मतलब बीजेपी के जो वहां पर बीजेपी के जो जिला अध्यक्ष हैं, जो विधायक हैं, वो तो कोई जवाब देना ही नहीं चाह रहे हैं, वो इस जवाब देने से बचते नजर आ रहे हैं। अब इसको हम किस तरह से देखें? जाति विशेष को लेकर जो अत्याचार किया जा रहा है वो इसी तरह से चलता रहेगा क्या? जी, और घटना के लिए दबाने के लिए मान मलौआ का दौर चल रहा है और घटना के लिए
उसके लिए दबाने का प्रयास किया जा रहा है, उसके लिए न्याय नहीं दिलाने का प्रयास चल रहा है, बल्कि उस घटना को दबाने का प्रयास चल रहा है। जी बिल्कुल दिनेश जी, और हमारे साथ कुम्हार जी भी लगातार बने हुए हैं। कुम्हार जी, आपसे एक सवाल मैं ये लेना चाहूँगी, कुम्हार समाज के साथ अत्याचार हुआ, आपने इसको लेकर क्या कदम उठाया? क्या आपने अपने समाज के लिए कोई आवाज़ अभी तक उठाई है इस कृत्य को लेकर? देखिए, जो घटना हुई है और कई जगह मैं आपके वीडियो के माध्यम से मैं स्क्रीन पे देख रहा हूँ जी कि प्रजापति समाज, जो ताज़ी घटना है आपके सिंहपुर की, इस घटना में जिस तरीके से पंचायत बैठती है, जिस तरीके से समाज का बहिष्कार किया जाता है, उस तरीके से ये उन लोगों पे कार्रवाई भी होना चाहिए जो लोग, जैसे मैंने उसमें वीडियो में देखा है आपके कि किराने की दुकान वाला एक बाहुबली व्यक्ति है, वो ये बोल रहा है कि जाओ, तुम्हें जिससे बोलना है उससे बोल देना, जाओ तुम ऐसा जिससे जैसा चाहे वैसा कर लेना। अगर इस टाइप के लोग एक समाज के साथ दुर्व्यवहार करते हैं, दुर्भावना से बात करते हैं, तो उस व्यक्ति को भी शासन के द्वारा कार्रवाई की जाना चाहिए, जिसे एक समाज का बहिष्कार किया जा रहा है। साथ में जिन लोगों ने पंचायत में बुला के, पंचायत के लोगों ने इस टाइप से बोला है कि हमने पंचायत में उनका हुक्का पानी ना बोलते, मैं इसको दाना पानी बोलना चाहता हूँ कि हुक्का पानी नहीं होता है, हमारा दाना पानी होता है, जिससे हमारा जिसको हम आहार के रूप में लेते हैं। तो इस टाइप की जब चीज़ें आती है तो हमें वहाँ ना जाके उस व्यक्ति पे भी कार्रवाई करवाना चाहिए, जो व्यक्ति दमंगताई से शासन के रवैये को देखते हुए या कहीं से भी उसके अंदर जो संरक्षण मिलता है उसको दबाते हुए उसके साथ भी कार्रवाई करना चाहिए। जैसे एक डॉक्टर ने दवाई अगर देने से मना करी तो उसके साथ भी शासन को एक्शन लेना चाहिए, उसके कार्रवाई करना चाहिए कि एक मानवता के नाते आप समाज को छोड़ दो, आप सरकार को छोड़ दो, लेकिन आप एक मानव हो और मानवता के नाते हर व्यक्ति का दायित्व बनता है कि उसकी सहायता की जाए, समाज के साथ बैठा जाए, उसका सहयोग किया जाए। लेकिन उस व्यक्ति ने एक बच्चे की दवाई देने से अगर उसको तिरस्कार कर दिया, उसको मना कर दिया, ऐसे डॉक्टर पे भी कार्रवाई होना चाहिए, ऐसे दुकानदार पे भी कार्रवाई होना चाहिए, जिससे उसको पैसा देने के बाद, दाम देने के बाद अगर उसको दाम नहीं, पैसा सामान नहीं मिलता है तो उस लोगों के पास भी शासन जी बिल्कुल कुम्भकार जी, और आपसे मैं ये जानना चाह रही हूँ, चूंकि आप प्रदेश अध्यक्ष हैं समाज के, समाज आपसे उम्मीद रखता है। अब इस कृत्य के बाद चूंकि एक हफ्ता इस कृत्य को बीत चुका है, हमने देखा कि बीजेपी जिला अध्यक्ष भी यहाँ से बचते नजर आए, और जो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष हमारे साथ जुड़े हैं, उच्च अधिकारियों के सामने अभी तक ये बात ही नहीं पहुंची है। आप समाज के प्रदेश अध्यक्ष है, समाज को आपसे उम्मीद है, आप क्या कर रहे हैं समाज के लिए? इस कृत्य को लेकर अब आपका अगला कदम क्या होगा? मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते सरकार से, हमारे सरकार की ओर से मैं समाज के प्रति जो सारी चीज़ें जो होती है, जो घटनाएं होती है, उनका निराकरण तत्काल होना चाहिए। सरकार के बीच में केवल समाज, जातिवाद नहीं आना चाहिए, हर एक व्यक्ति को एक समाज के रूप में देखना चाहिए, एक जैसा रखना चाहिए। इसके बाद समाज का जो दायित्व है, समाज के प्रति जो घटनाएं होती है या बाहुबली लोग अगर उनको दबाने की कोशिश करते हैं तो ये सरकार का दायित्व बनता है। निचली सरकार का जो वहाँ पे लोग रहते हैं, चाहे विधायक जी हों, चाहे सरपंच जी हों, ये जो वहाँ रहते हैं, उस घटनाओं को वहीं तत्काल बढ़ने ना दें, वहीं रोक दी जाए उस घटना को, तो समाज का उद्धार होगा। जब घटना घट जाती है, इसके बाद वो सारी विवादित चीज़ों में आ जाती है, जब सरकार के आखिरी कोने पे जब जाके बात आती है, तब उसमें कहीं न कहीं सरकार कहीं हस्तक्षेप करती है, जब तक वो घटना घट चुकी होती है। तो मेरा समाज, सभी समाज के प्रति और प्रजापति समाज के प्रति मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि किसी भी समाज के प्रति इस टाइप की जो घटना ना हो, जो समाज के बच्चों को या समाज को निचला देखना पड़े या इस प्रकार की घटना हो। तो मैं आपके माध्यम से ये कहना चाहूँ कि समाज को समान माना जाए, किसी भी समाज को छोटा बड़ा या उसके साथ दुर्व्यवहार ना हो। जी बिल्कुल शिवम जी, और बस सीधा सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूँगी, कहीं ना कहीं प्रशासन का बहुत बड़ा फेलियर इसमें दिखाई दे रहा है। देखिए, मेरा तो मानना है इसका, जिस तरीके से एक विद्यालय होता है, विद्यालय में प्रिंसिपल होता है, प्रिंसिपल के बाद टीचर होते हैं जी, अध्यापक होते हैं, और प्रिंसिपल के दिशा निर्देश होते हैं अध्यापकों को, आपको इस तरीके से अपने बच्चों को पढ़ाना चाहिए। सीधा सा सरकार है, सरकार के विधायक हैं, ऐसा भी नहीं है कि धर्मेंद्र लोधी दूसरी पार्टी से हैं, बीजेपी से हैं। मुख्यमंत्री कहते हैं कि समाज हमारे लिए बहुत कुछ करता है, बिना समाज के लक्ष्मी जी की पूजा नहीं हो सकती। लेकिन मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले तो धर्मेंद्र लोधी को बुलाना चाहिए
और उनसे ये पूछना चाहिए कि हमारे जब हम इस समाज को इतना मानते हैं तो आपके अंदर ऐसी क्या भावना है जो आप उस समाज के घर नहीं बैठे जाके। जी तो सीधा सीधा प्रश्न तो यही है, मुख्यमंत्री जी को सबसे पहले संज्ञान में लेना चाहिए, क्योंकि मुख्यमंत्री किसी एक समाज का नहीं होता, वो पूरे प्रदेश का मुखिया होता है। जी बिल्कुल शिवम जी, और जैसा आप कह रहे हैं तो यहाँ तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के जो विधायक है, जो कार्यकर्ता है, वो इस कृत्य से बचते नजर आ रहे हैं। इसमें सीधा सीधा मुझे मुझे तो ऐसा लग रहा है कि बीजेपी के जो विधायक हैं उनको लगता है कि हमें मुख्यमंत्री की बात नहीं सुननी चाहिए जी, क्योंकि मुख्यमंत्री तो मंच से कहते हैं लेकिन वो घर नहीं जाते हैं। जी। तो सीधा सीधा प्रश्न चिन्ह तो धर्मेंद्र लोधी पे उठता है। इसके बाद जिलाध्यक्ष भी बचते हुए नजर आए हैं जी। या तो वो ये ठान चुके हैं कि वर्तमान मुख्यमंत्री कुछ भी कहें हमें नहीं सुनना है जी, और अगर उन्होंने ये नहीं ठाना है तो उनका स्पष्टीकरण क्यों नहीं आ रहा है इस पे। जी बिल्कुल शिवम जी, और हमारे साथ रतन जी भी लगातार बने हुए हैं। रतन जी, जिस तरह से हम मध्य प्रदेश की बात अभी लगातार कर रहे हैं और आप ही ने कहा कि अभी तक उच्च अधिकारियों को आपने इस चीज़ से अवगत भी नहीं करवाया है। 51% सर ओबीसी वोटर है, चुनाव से हर चीज़ को जोड़ा जाता है। आप ये बताइए कि जब आप मुद्दा ही सामने नहीं रख पा रहे तो फिर आप कैसे वोटरों को साधेंगे? इस घटना को लेकर राजनीति नहीं होना चाहिए जी। एक मानव के साथ गलत हुआ है जी, एक जाति के साथ गलत हुआ है, और आपने कहा कि आपने कोई किसी किस्म की कार्रवाई नहीं की जी। हम किसी कार्रवाई में कभी पीछे नहीं रहते हैं। जी। खुरई की घटना को लेकर हमने ज्ञापन दिया, हम आपको प्रूफ दे सकते हैं। सागर की घटना को लेकर हमने ज्ञापन दिया, परंतु कुछ व्यवस्थाओं की वजह से हम इस घटना को रतन जी, लेकिन अभी जो शिवम जी का जिस तरह से जवाब दे रहे थे, आप कह रहे थे कि आपने अभी तक उच्च अधिकारियों को अवगत भी नहीं कराया। नहीं रिश्का रतन जी तो सीधा कह रहे हैं पड़ोस में कोई पिटेगा तो जरूर हम जाएंगे, लेकिन हमारे घर की लड़ाइयों को हम छोड़ देंगे। खुरई जा सकते हैं, सागर जा सकते हैं, दमोह के जिलाध्यक्ष होके अपने जिले की घटना को संज्ञान में नहीं ला सकते हैं। रतन जी, आप यही कहना चाहते हैं क्या? मैं मौके पर नहीं था, आपको घटना के बारे में पता था? घटना के बारे में आपके पत्रकार जी ने हमें बताया, जो आपके प्रतिनिधि है। जब मैंने उनसे एक ही शब्द कहा कि चल, मेरा सीधा सवाल है आपसे सर, आप पहुंचने के बाद क्या करने वाले हैं? पहुंचने के बाद हम आंदोलन करेंगे और न्याय दिलाएंगे जो पीड़ित व्यक्ति हैं, बिना राजनीति के। बिना राजनीति के, क्योंकि ये घटना निंदनीय है और ऐसा नहीं हो रहा। रतन जी, आप कह रहे हैं पत्रकार ने आपको इस घटना के बारे में बताया, मतलब आप दमोह के जिला अध्यक्ष हैं, आपको वहाँ की गतिविधियों के बारे में नहीं पता होता है लोगों के साथ क्या हो रहा है? दमोह में मैं था नहीं, रात में फोन आया। तो आपके कार्यकर्ता तो जनता के बीच रहते हैं ना। अभी आप ही ने कहा कि आपके ब्लॉक अध्यक्ष वहाँ पहुंचे थे। जसवाल ब्लॉक अध्यक्ष मौके पर पहुंचा, तो फिर आपको कैसे नहीं पता इस घटना के बारे में? उनने बाद में बताया, पहले आपके पत्रकार ने बताया। झूठ बोलने की बात नहीं है। सर, पत्रकारों से आपको आप ही के जिले की चीजें पता चल रही हैं, तो फिर कैसे, मतलब कैसे आगे काम चलेगा? पत्रकार अभी भी भूमिका निभा रहे हैं समाज के साथ, लेकिन ये राजनीतिक पार्टियां जो हैं इनको कोई मतलब नहीं है क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, इनको सिर्फ अपना चुनाव दिख रहा है। एक पत्रकार सामने आके जिलाध्यक्ष को बताता है कि सर ऐसा ऐसा हो गया है, लेकिन जिलाध्यक्ष अपने अधिकारियों को ये नहीं बता पाते हैं कि हमारे यहाँ ये हुआ है। क्या मैं आपसे पूछना चाहता हूँ रतन जी, क्या वो भी पत्रकार प्रजापति समाज का था क्या? नहीं, वो प्रजापति समाज, उसने चिंता की प्रजापति समाज की, लेकिन क्या आपने चिंता की? नहीं, चिंता मेरी पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष वहाँ पहुँचा है। सर, सीधा सवाल यही है आपसे, आप मुझे जवाब दीजिए ना। ऋषिका जी, एक मिनट, इसमें मैं आप ये पूछना चाहता हूँ कि इस गांव में जो घटना घटी, वहाँ पे घटना घट जाती है, उसके बाद उसी गांव में पंचायत भी बुलाई जाती है और पंचायत के द्वारा ही उस समाज सेविक का बहिष्कार भी किया जाता है, उसके बाद उसका दाना पानी बंद कर दिया जाता है, तब तक शासन प्रशासन या मानवता वहाँ कहीं काम नहीं करती है। तो जब आदमी की घटना दुर्घटना में बदल जाती है, उसके बाद तो कोई भी व्यक्ति वहाँ सपोर्ट कर सकता है, कोई भी जा सकता है। लेकिन ये बड़े दुख की बात है कि पंचायत के लोग, मतलब शासन से जुड़े हुए पंचायत के लोग, उसका पंचायत भी बुलाई जाती है, उसका बहिष्कार भी किया जाता है कि इनका दाना पानी बंद कर दिया जाए। उसके बाद वो जो समाज है, जो परिवार है, उस परिवार का बच्चा बीमार होता है, उसको डॉक्टर गोली नहीं देता है, इसके बाद नाई उसके बाल नहीं बनाता है, तब तक ये घटना एक अदृश्य रहती है, मतलब किसी को पता नहीं होता है। ये घटना आपके माध्यम से मैंने वीडियो में देखा है कि जिस तरीके से एक परिवार की एक महिला है, वो अपने बच्चों को लेके बैठी है, लेकिन उसको दवाई नहीं मिल रही। मतलब ये ऐसा महसूस होता है
कि शासन प्रशासन के बीच में एक समाज इतना नीचे हो गया है कि उसकी मानवता शर्मसार हो रही है। मानवता के बीच में कुछ भी उसको सहयोग के रूप में कुछ नहीं पा सकते हैं। तो मैं समाज के प्रति, मैं सरकार से और मानवता के नाते मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि घटना घटने से पहले ही अगर ये कार्रवाई हो जाए तो समाज कहीं न कहीं उसको उभरने का मौका मिलेगा, आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। जब कुंभकार जी और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार दिनेश जी भी बने हुए हैं। दिनेश जी, एक आखिरी सवाल मैं आपसे ये लेना चाहूँगी, जिस तरीके का कृत्य हम देख रहे हैं, अभी आप रतन जी की बात सुन रहे थे, कुंभकार जी की बातें आपने सुनी कि समाज के हित के लिए वो क्या बातें कर रहे हैं, शिवम जी को भी आपने सुना। कहीं ना कहीं प्रशासन का इसमें बहुत बड़ा फेलियर नजर आता है, या हम यूँ कहें कि चुनाव नजदीक आते हैं, सीधी कांड जो है वो ज़्यादा वायरल हो गया तो शिवराज जी ने वहाँ आदिवासी व्यक्ति के जाके पैर धो दिए। अब दमोह का जो कांड है वो आप सुन रहे हैं कि रतन जी को इस घटना के बारे में जानकारी नहीं है। बीजेपी की अगर हम बात करें तो वो जवाब देने से बच रहे हैं। जी, इससे साफ समझ में आ रहा है कि जिम्मेदार अपनी जिम्मेदारियों से भटक रहे हैं और मध्य प्रदेश शासन जो चला रहा है, मुख्यमंत्री जी चला रहे हैं योजनाएं, उसमें समर्थता उनका समस्त भोज चल रहे हैं। हर ग्राम में भोजन कराए जा रहे हैं, एक साथ बैठ के भोजन। तो वो विधायक जी बताएं और जिला अध्यक्ष बताएं कि ऐसे कहाँ अलग अलग बैठार के भोजन कराए जा रहे हैं कि समझता से कराए जा रहे हैं। इससे साफ जाहिर हो रहा है कि समझता भोज एक केवल दिखावा साबित हो रहे हैं। जी बिल्कुल दिनेश जी, और इसी के साथ इस चर्चा पर हम यही विराम देना चाहेंगे। हमारे कुंभकार जी कुछ अपना पक्ष रखना चाह रहे हैं, कुंभकार जी की भी हम बात सुन लेते हैं। और कुंभकार जी, एक बात और, अब इसको लेकर आप क्या कार्रवाई चाहते हैं, इस कृत्य को लेकर? देखिए, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि प्रजापति समाज, जैसे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के बयान में ये आता है कि प्रजापति समाज को इतना महत्व दिया गया है। मैं आपके माध्यम से ये बताना चाहता हूँ कि आज प्रजापति समाज पूरे मध्य प्रदेश में जिस घड़े के लिए हमारे मुख्यमंत्री जी बढ़ावा देते हैं, बड़ी बात कहते हैं कि प्रजापति समाज के बगैर ना तो हम पानी पी सकते हैं और ना ही हम पूजा पाठ कर सकते हैं। वो प्रजापति समाज आज की तारीख में पूरे मध्य प्रदेश में उसके पास, चाहे वो गांव का हो, चाहे शहर का हो, चाहे कस्बे का हो, उसके पास 10 गज की ज़मीन ऐसी नहीं है जहां वो अपने मटके बना के अपनी दुकान लगा सकता है। उसके पास ईंट भट्टे बनाने के लिए ऐसी जगह नहीं है जहां पे वो अपना कारोबार करके अपने बच्चों का पालन पोषण किया जा सके। क्योंकि शासन प्रशासन हमारा, जैसे उनने बोला है कि एक भोला परिवार है, भोला समाज है, वो भोले समाज का प्रशासन इतना लाभ उठाता है क्योंकि वो बोल नहीं पाता है, लेकिन उसके बावजूद भी उसकी कहीं पे भी कोई सहायता नहीं मिलती है। जो भी आज की तारीख में हमारे सरकार के नियम में भी है कि प्रजापति समाज को, चाहे वो ईंट भट्टे का कारोबार हो, चाहे वो बर्तन बनाने का कारोबार हो, चाहे वो दुकान लगाने का कारोबार हो, उनको हर जगह कहीं न कहीं व्यवस्थापन करना चाहिए। लेकिन मैं आपके माध्यम से श्री शिवराज सिंह जी चौहान के सरकार के माध्यम से मैं आपके तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं कि आज प्रजापति समाज मध्य प्रदेश में इतने निचले स्तर पे है, सारे कारोबार उनके होते हुए भी उसके पास किसी भी प्रकार का धरातल नहीं है। वो अगर दुकान लगाता है तो पंचायत उस पर टैक्स के रूप में पर्ची काट देती है। इसके बाद वो ईंटें बनाता है तो वहाँ के बाहुबली लोग, जैसे आपके माध्यम से जेसीबी चल रही है, माध्यम में जेसीबी चलाया है, उसने अपनी ईंट अपने बच्चों का पेट काट के कर्जा लेके उसने ईंटें बनाई, लेकिन वहाँ के बाहुबली आते हैं और जेसीबी चला के उसकी ईंट नाले में बहा देते हैं। इसमें भी आज तक सरकार ने या सरकार के नामुन्नों ने या वहाँ के विधायकों ने या वहाँ के पंचायत ने कभी कोई कार्रवाई नहीं की, क्योंकि एक भोला परिवार है, थोड़ी देर काम करेगा चुपचाप हो जाएगा। तो इस तरीके से इस परिवार का जो शोषण हो रहा है, मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ कि शिवराज सिंह जी आप सबके मामा हैं, आप सारा देश चलाते हैं, सारी सरकार चलाते हैं, तो आपसे मेरा इतना सा निवेदन है कि आप समाज को, चाहे वो किसी भी रूप का हो, समाज के रूप में बांट के उनको एक स्तर पे दिया जाए और उनकी समानता जो भी उनकी आवश्यकता है उन तक पहुंचाई जाए, जन जन तक पहुंचाई जाए। और ये विडंबना हमारे समाज की सबसे बड़ी ये है कि उसके पास आज किसी भी चीज़ की बैठने के लिए, रहने के लिए, दुकान के लिए या कारोबार करने के लिए ज़मीनी स्तर कुछ नहीं है। तो मैं आपसे आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि जैसा आप बोलते हैं कि हम ऐसा देते हैं, वहां तक पहुंचाना चाहिए। और दूसरा,
अगर समाज के नाम पे लिया जाए, प्रजापति समाज के नाम से लिया जाए, तो मैं आपके माध्यम से बताता हूँ कि सरकार किसी की भी हो, अगर इस तरीके का रवैया प्रजापति समाज पे होता है और कई लोगों पे ये घटना हुई है, अगर इस प्रकार का रवैया सरकार का हो चाहे गैर सरकार का हो, तो हम आपके माध्यम से कहना चाहेंगे कि अगर इस तरीके की स्थिति रही तो समाज के प्रति मैं प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि अगर भविष्य में जो भी आपका चुनाव आता है तो हमने उसके वोट का बहिष्कार करने के लिए हम एकत्रित होंगे और मध्य प्रदेश में कहीं पे भी आंदोलन करेंगे, जिससे हमारा समाज का इतना तो भला हो कि वो अपनी जो रोटी रोजी कमाता है वो अपने मुंह तक पहुंचा सके। जी बिल्कुल कुंभकार जी, और इसी के साथ इस चर्चा पर हम यहीं विराम देंगे। हमारे सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, दमोह का ये जो कृत्य था वो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। जिस तरह से आप प्रजापति समाज के प्रदेश अध्यक्ष की बात भी सुन रहे थे, उनका ये कहना है कि अगर इस पर कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो समाज की ओर से वोट का भी बहिष्कार किया जाएगा, समाज के लोग वोट नहीं करेंगे। वही अगर बीजेपी की हम बात करें तो बीजेपी इस पर कोई भी जवाब देने से बचती नजर आ रही है। कांग्रेस की अगर बात करें तो कांग्रेस के उच्च अधिकारियों को इस घटना की जानकारी ही नहीं है। हालांकि दमोह में अभी जो स्थिति है वो सामान्य है। प्रशासन का कहना है कि आपसी समझौता करवा दिया गया है। फिलहाल के लिए इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।